हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल पॉलीमैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। ये नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जो कि ओल्ड एज के पीपल को अफेक्ट करता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ का मेन सिम्टम रहता है डिमेंशिया या मेमोरी लॉस, या जिसे हम कहते हैं भूलने की बीमारी। कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ में ब्रेन का साइज बहुत कम हो जाता है। उसके बजाय हम देखें नॉर्मल ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट और हेल्दी रहता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है सोचने की एक्टिविटीज़ में, कोई चीज़ को प्लान करने की और कोई चीज़ को रिमेंबर यानी याद करने की एक्टिविटीज़ में सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अल्जाइमर्स डिजीज़ में ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही डैमेज हो रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं और ब्रेन सेल जो है वो डैमेज हो रही है, जिसके कारण ब्रेन का मास कम हो रहा है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो अल्जाइमर्स डिजीज़ एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो डीजनरेटिव मतलब यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, सो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। और इसका मेन सिम्टम रहता है मेमोरी लॉस, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी इसका मेन सिम्टम रहता है। और डिमेंशिया का सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है अल्जाइमर्स डिजीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है और ये ओल्ड एज के पीपल को अफेक्ट करता है। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ अ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जिसका सबसे कॉमन सिम्टम रहता है डिमेंशिया एंड इट अफेक्ट्स दी ओल्ड एज पीपल। ओके, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मेमोरी लॉस या भूलने की बीमारी। सो फर्स्ट इज़ मेमोरी लॉस, सेकेंड इज़ इम्पेयर्ड थिंकिंग मतलब जो सोचने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते हैं ऐसे लोग। एंड थर्ड सिम्टम इज़ पर्सनैलिटी चेंजेस। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम बोले कि आपका नाम क्या है या फिर आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनका नाम क्या है, तो वो ये चीज़ का आंसर नहीं कर पाते हैं और हमेशा ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ देखने को मिलते हैं। ओके, so, by definition, Alzheimer's disease is a neurodegenerative disorder whose common symptom is dementia and it affects the old age people, and the signs and symptoms are memory loss, impaired thinking and personality changes. अल्जाइमर्स डिजीज़ डिमेंशिया का सबसे कॉमन कॉज है। इसमें पेशेंट कोई भी चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पाता, कोई चीज़ का रीज़न नहीं बता सकता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, या कोई चीज़ को याद नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ कि किस कारण से अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकती है। तो नंबर 1 कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। ऐसे लोग जो स्मोक करते हैं उसके अंदर का जो केमिकल रहता है निकोटिन, वो हार्म करता है हमारे ब्रेन की सेल्स को, न्यूरॉन्स को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है और प्रोग्रेसिवली अल्जाइमर्स डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। दूसरे कॉजेज़ जैसे कोई कोई प्रकार के इन्फेक्शन, सर्टेन इन्फेक्शंस, हैवी मेटल की कोई पॉइजनिंग हो गई तो वो डैमेज करता है ब्रेन को, ब्रेन सेल्स को, कोई टॉक्सिन्स वगैरह के कारण, या 10 to 15% केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। फिफ्थ इज़ हेड इंजरी, कोई हेड में ट्रॉमा हुआ, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, इसके कारण भी डैमेज होती है ब्रेन सेल्स और अल्जाइमर्स डिजीज़ करवा देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की कि अल्जाइमर्स डिजीज़ कैसे हो रही थी, तो ये जो इटियोलॉजिकल फैक्टर थे जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ये डैमेज करता है नर्व्स को, अटैक करता है ब्रेन की, और क्या करता है ब्रेन की नर्व्स को अफेक्ट करने के बाद उसको डैमेज करता है और क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं ब्रेन सेल्स के अराउंड, क्योंकि वो ब्रेन सेल्स जब टूटती है वो मेन प्रोटीन की ही बनी है, तो वो जब टूटती है तो क्लम्प्स बन जाते हैं प्रोटीन के, और यही प्रोटीन के जो क्लम्प्स हैं ये दूसरी नर्व सेल्स के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स का। न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स ये हॉलमार्क है अल्जाइमर्स डिजीज़ का। न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स एंड प्लेक्यूज आर दी मेन पैथोग्नोमिक साइंस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़। ओके, सो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स जब हम ब्रेन की इमेजिंग करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू हम जब इसकी इमेजिंग करते हैं तो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और यही मेन डायग्नोसिस बनता है अल्जाइमर्स डिजीज़ का। क्योंकि उसकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी कम हो गई है इसलिए वो हमेशा हमें कन्फ्यूज़ नज़र आता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है अल्जाइमर्स का पेशेंट। तो सबसे मेन सिम्टम रहता है मेमोरी लॉस, यानी कि भूलने की बीमारी। उसे सब चीज़ वो भूल जाता है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो भी उसे वर्क करना है। सेकेंड उसका रहता है कन्फ्यूज़, वो पेशेंट हमेशा हमें कन्फ्यूज़ नज़र आता है। सेकेंड इज़ डिस्टर्बेंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर हम ऐसे पेशेंट से पूछें कि आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो ये पेशेंट्स नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनकी न्यूरॉन्स क्या है, डैमेज हो गए हैं। थर्ड इज़ पर्सनालिटी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। इनका जो वर्बल प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो एरियाज़ रहते हैं, जैसे कि वर्निक्स एरिया हो गया, ब्रोकास एरिया हो गया, तो ये सब भी यहाँ के न्यूरॉन्स भी डैमेज्ड है। तो उसके कारण डिफ़िकल्टी आती है पेशेंट को कोई भी चीज़ प्रोनाउंस करने में, पेशेंट को समझने में भी डिफ़िकल्टी आती है, कॉम्प्रीहेंशन भी उनका लो रहता है। फिफ्थ इज़ मूड स्विंग। उन्हें कभी भी खुशी के मौके पर रोना रहता है, रोने के मौके पर खुश हो जाते हैं। ऐसे मूड स्विंग्स मिलते हैं। कभी मैनियक डिज़ायर होती है, कभी डिप्रेशन वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पुअर जजमेंट, उनकी सही गलत की समझ उनको नहीं रहती है प्रॉपरली। एंड सेवेंथ इज़ डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क। फॉर एग्जांपल, अगर हम उनको बोलते हैं कि ये लो नेल कटर, आप अपने नेल्स कट करो, तो ये फैमिलियर टास्क नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव डिमेंशिया या मेमोरी लॉस के साइंस एंड सिम्टम्स हमें अल्जाइमर्स डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की कि हम कैसे पता लगाएंगे अल्जाइमर्स का पेशेंट है, तो मेन तो हम उसका मेंटल स्टेटस देखेंगे पेशेंट का। तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें डिमेंशिया, मेमोरी लॉस के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। दूसरा, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, हम ब्रेन की इमेजिंग सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अल्जाइमर्स डिजीज़ का कोई भी क्योर अभी तक के डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, इसलिए मेन तो हम इन्हें बिहेवियरल अप्रोच देते हैं। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, जो कि प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन एसिटाइल कोलिन का। और जो एसिटाइल कोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर, यही मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है लर्निंग के लिए, कोई भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए। तो जैसे कि ड्रग्स हो गए डोनोपेजिल, ये एक एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग है। तो हमने अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में देखा, जिसमें ब्रेन का मास श्रिंक हो रहा था, सिकुड़ जा रहा था इसमें। और दूसरा स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कि वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो रहे थे, हिप्पोकैम्पस भी श्रिवल्स हो रहा था, सिकुड़ जा रहा था, जिसके कारण न्यू मेमोरीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। थिंकिंग, प्लानिंग और रिमेंबरिंग की एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया था। Hope you understood the video. This is all about Alzheimer's disease. If you like the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Prachi and thank you so much for watching. And yes, if you have any queries regarding this topic, you can comment down and I will try to answer them all. Okay, thank you so much for watching.